नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि एक्सपेलर मशीन के चेंबर में आखिरकार तेल क्यों जाता है और उसे आप किस तरह से रोक सकते हैं, किस गलती के कारण जाता है। तो उसको रोकने के लिए 3 से 4 उपाय बताने वाले हैं डिटेल में। तो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम गलती की बात की जाए तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक्सपेलर मशीन के चेंबर में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसी तरह का जम जाता है, जो कि अगर आप पानी नहीं डालते हैं शाम को अगर बंद करते टाइम, या अगर सूखा खल को अगर आप पास नहीं करवाते हैं तो आपको क्या करना है कि जब भी आप स्टार्टिंग कीजिएगा उस समय आपको सूखा खल थोड़ा सा पास करवाना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होता है कि अंदर वाला जो जाम रहता है वो खुल जाता है। जब भी आप तेल की अगर पेराई करते हैं स्टार्टिंग में, अगर शाम के बाद अगर सुबह में स्टार्टिंग करते हैं तो ये जो आप देख सकते हैं हार्डली से 250 से 300 या आधा केजी के आसपास आपको सूखा खल पास कराना है, जिसके कारण क्या हुआ कि आपको अंदर का जाम पूरी तरह से टूट जाएगा और उसी खली को जो निकलेगा उसको 2 से 3 राउंड आपको डालना है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने पानी डाल कर रखा हुआ था कि जो कि आप देख सकते हैं कितना मुलायम खल निकाल रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि आपको रिटर्निंग तेल नहीं मारेगा। और अगर रिटर्निंग तेल नहीं मारेगा तो आपको चैम्बर जाम नहीं होगा, चैम्बर जाम नहीं होगा तो आपको चैम्बर में तेल जाएगा नहीं। तो ये जो आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम तो ऐसे आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह में अगर आपको जाता है तो उसको आपको सुरक्षा करने के लिए हम 2 से 3 तरीका बताने वाले हैं, जिसके जरिए आप चाहिएगा तो कितना भी जाम होगा तो आपको तेल अंदर की नहीं और नहीं जाएगा। फर्स्ट टाइम में ये जो आप देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम की अगर बात की जाए कि आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो ये जो आप देख सकते हैं ऑयल सील एक रबड़ आता है, जिसे अगर आप परचेज कीजिएगा तो हार्डली से 50-60 रुपये में मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑयल सील रबड़ रहता है, जिसको अगर आप लगाते हैं जब 6 इंची का या 5 इंची का सबसे बरहम जो लंबा रहता है उसके आगे आपको फ्रंट में लगाया जाता है, जो कि आपको दिख रहा होगा। ये जो देख सकते स्टार्टिंग में आपको लगाना पड़ेगा, जिसके जरिए अगर आप चाहिएगा तो आपको तेल को रोक सकते हैं, जो कि आसानी से रुक जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, जो कि आप देख सकते हैं। पर यही है कि आपको सावधानी से रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ टाइम बाद ये रबड़ है तो ऐसे हार्ड ही और टफ ही होता है, फिर भी कुछ समय बाद ये खराब होता है तो आपको चेंज करते रहना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हैं इस तरह का रबड़ अगर आप लगाइएगा तो आपको चेम्बर में तेल न के बरोबर जाएगा। इसके अलावे की बात की जाए, अगर दूसरे की बात की जाए तो ये जो आप देख सकते हैं ये 4 वोल्ट का एक्सपेलर मशीन का बरहम है, जो कि आप देख सकते हैं ऑयल सील लगा हुआ है, जो कि स्टील का है, जो आप ये भी लगा सकते हैं तो आपको परमानेंट हो जाता है, इससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको आप जब भी चाहिएगा तो रबड़ की तरह ही इसको भी आप खोल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये दोनों लगाने से आपको प्रॉफिट ये होगा कि आपको जब भी चाहिएगा तो इसको आप खोल लगा सकते हैं, आगे से भी बरहम निकाल सकते हैं और जिधर से प्रेशर चढ़ता है उधर से भी आप बरहम निकाल सकते हैं, और आप पर मन करता है कि आप किधर से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यही है कि पूरा रोड आपको निकालना पड़ेगा। इसके बाद आप आगे चाहिए या पीछे चाहिए, दोनों तरफ से आप किसी तरफ से भी आप तेल निकाल बरहम को आप निकाल सकते हैं। वहीं नंबर 3 की बात की जाए तो नंबर 3 में ये जो आप देख सकते हैं एक कलर है, जो कि बरहम के बीच में ही लगता है, जो कि आप एक्सपेलर मशीन चलाते होंगे तो आपको पता ही होगा कि ये तो मैंने क्या किया है कि ये कलर को ही स्टार्टिंग में ये जो आप देख सकते हैं फोटो, इसमें मैंने खुद ही वेल्डिंग करवा दिया है। इसे भी यही है कि वेल्डिंग करवाने से आपको ये प्रॉब्लम होगा कि ये परमानेंट हो जाएगा, ये आगे किसकी और से आपको नहीं निकलेगा, जो कि आपको तीर के निशान से आपको लाल कलर का है, जो कि आपको दिख रहा होगा। मैंने परमानेंट वेल्डिंग करवा दिया, इसके जरिए भी आपको तेल अंदर की ओर नहीं जाएगा, जो कि काफ़ी सुरक्षा प्रदान करता है। और वही अगर आप ऑयल सील या तो आप रबड़ वाला भी यूज करते हैं या स्टील वाला भी यूज करते हैं, या ये तो परमानेंट हो जाएगा। ये तो अपना देसी जुगाड़ है जो कि हम यूज कर रहे हैं। वैसे हम चाहते तो रबड़ का भी यूज करते, पर मैंने जो मिस्त्री आया था वही स्टार्टिंग में ही परमानेंट वेल्डिंग करवा दिया था। तो शुरू हम मुझे पता भी नहीं था, तो वही जो करवाया सो रह गया फिक्स। तो अगर आप इन सभी में से जो भी उपाय आपको पसंद पाता है वो तरह से आप ठीक कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड पड़ता है कि आप किस तरह का रूल का उपयोग करना चाहते हैं। इस वीडियो के बाद आपको जहां तक मुझे अनुभव है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और हर एक प्रॉब्लम का पता चल गया हो कि आप किस तरह से चेंबर में तेल जाने से रोक सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में चर्चा किया है कि आप किस तरह से इससे आप ठीक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी टॉपिक पर और भी जानकारी चाहिए, स्पेलर या आटा चक्की या
आइसर इंजन के बारे में तो कमेंट करें, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।